शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। शिक्षक वो है जो अपने भविष्य के साथ साथ उस देश का, उस समाज का भविष्य भी सुरक्षित करता है। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं शिक्षक बनना, तो ये पावन वाक्य जिस धरा पर कहे गए थे, उसी धरा पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देने का मौका दिया गया है। जी हाँ, बिहार बीएड के लिए कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट आपके सामने लाया गया है। और इस बार भी ये टेस्ट जो यूनिवर्सिटी कराएगी उसका नाम है आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है आपके लिए। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पहले तो मैसेज दिया है जो है चांसलर साहब ने कि भाई जो है हम एंट्रेंस करा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करा रही है। तो आपको ये सारी जानकारी जिस वेबसाइट पर मिलेगी उसका नाम मेंशन कर दिया है, www.biharcetbedlnmu.in। ठीक है, यहां पर आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। कुछ जानकारी मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले डेट की अगर बात की जाए तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, मतलब यह है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका 3 मई से लेकर के 26 मई तक स्टार्ट है। तो मतलब परसों से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप जल्दी से फॉर्म की तैयारी कर लें। अगर आप किसी वजह से लेट हो जाते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अवेयर रहें और अब सब कुछ सही रहे, तो आप जल्दी से फॉर्म डाल दें, अन्यथा आपको लेट फीस भी देना होगा। लिखा है अगर आप 26 तारीख तक चूक जाते हैं, 26 मई तक, तो 27 मई से 2 जून तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए लेट फीस लगेगी, लेट पेमेंट लगेगा। तो अच्छा, कोशिश यही रहेगी आपकी, भाई आप पहले ही भर दीजिए उस फॉर्म को। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म में एडिटिंग करनी है, कुछ बदलाव करने हैं, और फीस सबमिशन की जो डेट है वो 1 जून से 4 जून, मतलब आपको 4 दिन मिलेंगे, 1 जून, 2 जून, 3 जून और 4 जून। इसके बाद आपके एडमिट कार्ड जो है आपकी, उसकी डेट दे दी है 17 जून। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम 25 जून में होने वाला है। मतलब अगर आप आज से भी देखोगे तो 2 महीने भी आपके पास नहीं है। तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, और क्या क्या कहा गया है इसमें। यह कहा गया है कि आप बीएड कौन कौन कर सकते हैं, आपकी अहर्ता योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो बीएड की योग्यता सिंपल है, वही योग्यता है आपका जो है बीटेक हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो, उसमें आपको 50% अंक चाहिए न्यूनतम, उससे कम पर आपका एग्जाम फॉर्म ही स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी योग्यता की गई, अगर आपको शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा में भाग लेना है, क्योंकि यहां पर कंबाइंड 2 चीजें हैं, बीएड और शिक्षा शास्त्री, तो वहां पर आपको जो है आपकी जो परीक्षा होती है बीए संस्कृत, इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। मतलब दोनों में क्राइटेरिया 50% है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है पुराने सालों की तरीके से। ठीक है, जैसे पुराने वर्षों में था। इसके अलावा फिर आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सामान्य निर्देश है, आपको अपना नाम कैसे लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है ना, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ध्यान रखेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 2 इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आती हैं और ईमेल आईडी लॉगिन आईडी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, जब आपका फॉर्म आएगा तो आप लॉगिन आईडी जो होगी आपकी ईमेल आईडी होगी, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। अपने जेंडर को जो है आप फिल कर देंगे, नेशनलिटी बिहार के मूल निवासी हैं या नहीं है। अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। मतलब आपको रिजर्वेशन का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलने वाला है। इसमें श्रेणी के बारे में बात कर दी है कि आप कौन सी श्रेणी से हैं, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर आप दिव्यांग हैं और आप अपने सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा सारी चीजें हैं। अब देखिए ध्यान से, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं या वहां पर स्कैनिंग होगी। तो देखो, मैट्रिक मतलब आपको जो 10th है, 10th की मार्कशीट अपलोड की जाएगी, 12th की मार्कशीट अपलोड की जाएगी, साथ में आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड की जाएगी। अगर आप पीजी हैं, आप स्नातकोत्तर हैं, आप एमए, एमएससी, एमकॉम किए हुए हैं, तो वो वाली मार्कशीट भी आपकी जो है अपलोड की जानी है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, इसके अलावा अगर आप सेंटर की बात करोगे, एग्जाम सेंटर की, तो प्यारे बच्चों 11 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं कुल मिलाकर के बिहार में। खासकर से वही मेन जिले हैं, और जिसमें आपका मुंगेर जिला है, पटना है ना, तो ये सारे आपके जिले दिए गए हैं। लेकिन जो बच्चे शास्त्री का फॉर्म डालेंगे उनके लिए ध्यान रखना, शिक्षा शास्त्री के लिए केवल और केवल आपको एक ही सेंटर दिया गया, दरभंगा।
ठीक है, केवल दरभंगा सेंटर दिया गया है शास्त्री वालों के लिए, शिक्षा शास्त्री के लिए। बीएड के लिए कुल मिलाकर के 11 आपको जो है एग्जाम सेंटर मिलेंगे। एग्जाम सेंटर की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो एग्जाम सेंटर आएगा आपको वहीं पर देने जाना होगा। कोई भी साफ साफ लिख दिया है कि परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र में किसी भी आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और शिक्षा शास्त्री के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का केंद्र एकमात्र शहर दरभंगा निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ऑनलाइन जो आपका सबमिशन फॉर्म मिलेगा वो प्रिंट आउट आपको हमेशा पास रखना होता है, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब देखिएगा ये शहर दिए गए हैं। पहला शहर आपका आरा है, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। ठीक है, इसमें जो दरभंगा है ये मैं लिख देता हूं यहां पर, शिक्षा शास्त्री के लिए एकमात्र शहर यही है। ठीक है मेरे प्यारे लाडलों, ये वाली बात आपको जो है ध्यान रख लेनी है जो बच्चे शिक्षा शास्त्री वाले होंगे। इसके अलावा बीएड का प्रारूप कैसे रखा गया है, जो एंट्रेंस एग्जाम आएगा उसमें क्या आएगा, तो साफ साफ कहा गया कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। 2 घंटा मतलब 120 मिनट का एग्जाम होगा, और 120 ही प्रश्न आएंगे, 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 120 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। एग्जाम में सब्जेक्ट 5 होंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 2 लैंग्वेज लेनी होंगी, हिंदी कंपलसरी है, दूसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। लेकिन अगर आप शिक्षा शास्त्री करते हैं तो पहली लैंग्वेज हिंदी कंपलसरी है, पहली भाषा। दूसरी भाषा के रूप में आपके पास संस्कृत आएगी, और ये आएगी, देखो लिखा आपका नंबर 1 आपका है तो जनरल इंग्लिश और जनरल संस्कृत। 15 नंबर आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के 15 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, जो कि दोनों के लिए कंपलसरी है। 15 प्रश्न आपका लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे, और एनालिटिकल 25 प्रश्न यहां से आएंगे। तो आपका 30 और 20 कितने हो गए, 50-55 हो गए। फिर 40 नंबर का जीए जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें जीके और करंट अफेयर भी शामिल होंगे, और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एंड स्कूल टीचिंग एप्टीट्यूड या सीडीपी से रिलेटेड पोर्शन आप बोल सकते हो, ये आएगा आपके लिए 25 नंबर का। कुल मिला के 120 नंबर का प्रश्न पत्र आपको आएगा, जो कि 120 ही मिनट में आपको करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको क्वालिफाई करने के लिए योग्यता कितनी होगी, तो क्वालिफाई करने के लिए अर्हता कितनी है। अगर आप जनरल श्रेणी से हैं तो आपको मात्र 35% नंबर चाहिए, मतलब आपके 42 अंक, 42 प्रश्न सही होने चाहिए। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से, आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर अन्य किसी और कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको और भी 30% नंबर लाने होंगे। मात्र कुल मिला के 36 नंबर, 36 मार्क्स आपके आने चाहिए, तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। इससे नीचे पर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। ऋणात्मक अंक का निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये वाली बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इसके अलावा फीस की बात करेंगे। सर एग्जाम में फीस बड़ी ली जाती है, तो सीधा सीधा कहा गया है कि सर जो आप यूआर से हैं, अगर आपका मतलब जो है अनारक्षित श्रेणी से हैं तो 1000 रुपए फीस होगी। जनरल कैटेगरी से हैं, दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी है या महिला हैं, या ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हैं तो 750 रुपए लिए जाएंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति, एसटी और एससी से हैं तो आपको 500 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया के चरण हैं, आप अपने आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन में लॉगिन आईडी करेंगे, आपके फोटो, हस्ताक्षर, सिग्नेचर अपलोड होंगे। ठीक है, साइज वगैरह फोटो का सब दिया गया है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैसे कैसे आप अपलोड करेंगे। ठीक है, देखो जैसे आपका फोटो का आकार, स्कैनिंग का जो हस्ताक्षर का आकार है 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दूसरी भी बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो कि आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी बनेगी। ऐसा लिखा हुआ है कि देखो लिखा है कि सीईटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बीएड 2024 के लिए आपका ईमेल ही आपका लॉगिन आईडी होगा।
ठीक है प्यारे लाडलो, प्यारे प्यारे बच्चों। और इसके बाद आपको जो है पेमेंट कर देना है, एग्जाम सेंटर फिल कर लेंगे। एग्जाम सेंटर आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुविधा है वो फिल करें, ठीक है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए धन्यवाद कर दिया है चांसलर साहब ने कि आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें, जल्दी से आप लोग फॉर्म को फिल कर दें। और अगर आपको इससे रिलेटेड फ्री मटेरियल चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए और आपको ईमेल आईडी आपको मांगी जाएगी, वहां से आपको फ्री जो है स्टडी मटेरियल हम लोग दे देंगे। इसके अलावा हमारी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। और आप जो जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए, जल्दी से बीएड कीजिए, शिक्षक बनने की तैयारी कीजिए। और आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार प्यारे बच्चों।